साफ साफ चीजें दिख रही है। और नीतीश कुमार का जो स्टाइल है पॉलिटिक्स करने का, कि वो दबाव में होते हुए भी अपने ऊपर दबाव आने नहीं देते हैं। जैसे कि आपने क्रिकेट में देखा होगा कि कोई भी प्लेयर जो है वो उसका परफॉर्मेंस यदि खराब हो रहा होता है, जब वो पिच पे आता है खेलने, तो बॉलर चाहता है, विपक्षी टीम चाहता है कि उसको हम दबाव डालें, बाउंसर मार के उसको हम अंडर प्रेशर कर दें। लेकिन जो खिलाड़ी, जो रियल में जो खिलाड़ी होता है, बैट्समैन होता है, वो कमजोर, जो मजबूत बॉल आता है उसको सम्मान देता है, कमजोर बॉल पे बाउंड्री मार के कॉन्फिडेंस को वापस करता है, विपक्षी खेमे को डाउन करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत में क्या होगा? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर में और पटना में महागठबंधन में महाघमासान, दो ऐसे नेताओं के बीच भीषण जंग जो अपने शीर्ष नेतृत्व के काफी करीब हैं। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह और जेडीयू के बड़े नेता नीतीश के करीबी मंत्री अशोक चौधरी के बीच, और क्या क्या नहीं कह दिया गया अशोक चौधरी को सुनील सिंह की तरफ से। खून में हाथ सने हुए हैं। हमारे सामने लालू यादव का पैर पकड़ा और आज सुनील सिंह ने एक पोस्ट किया कि इस देश का सबसे अविश्वसनीय नेता कौन है, और ज्यादातर लोगों ने कमेंट किए नीतीश कुमार। और बाद में खबर आई है कि चूंकि हमने उनके फेसबुक अकाउंट को दोबारा नहीं देखा है, उन्होंने उस पोस्ट को डिलीट किया है। हालांकि कल से आज तक उन्होंने कई दूसरे पोस्ट भी डिलीट किए हैं। तो माना जा रहा है कि सुनील सिंह ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दूसरी तरफ चिराग पासवान से आज नित्यानंद राय मिले हैं। उनके एनडीए में जाने की संभावना अब मजबूत हो गई है। मंत्री बनने की भी चर्चा है और इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे मित्र राजीव कुमार हैं, जिनसे हमारा पुराना संबंध है और बिहार की राजनीति की बहुत पैनी पकड़ रखते हैं, बहुत बारीक पकड़ रखते हैं। राजीव जी, सबसे पहले आपका स्वागत है वक्त देने के लिए, आपका थैंक यू। ये जो हालांकि आप पटना में नहीं हैं, बिहार से बाहर हैं, किसी दूसरे राज्य में हैं, लेकिन ये जो पिछले 7-8 दिनों से जो घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से आप देख रहे हैं, पहले नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलते हैं, मंत्रियों से मिलते हैं, विधायकों से मिलते हैं, सांसदों से मिलते हैं, हरिवंश से भी मिलते हैं। राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश, और ये ठीक है कि जेडीयू के सांसद हैं, लेकिन हरिवंश के बारे में तो जेडीयू कह रही थी जमीर बेच दिया उन्होंने, कलम बेच दी जब हरिवंश संसद भवन के उद्घाटन में शामिल हुए। और ये सब कुछ चल ही रहा होता है, किसी बड़े खेल की गुंजाइश नजर आ रही होती है, बड़े खेल की चर्चा हो रही होती है, तो मंत्री और सचिव भिड़ जाते हैं। चंद्रशेखर और के पाठक के बीच भिड़ंत, और उसके बाद अब आरजेडी और जेडीयू के बड़े नेताओं के बीच भिड़ंत। नीतीश कुमार राजगीर में क्या होता हुआ देख रहे हैं राजीव जी? देखिए, इसमें देखने की बहुत, इन सारी चीजों को देखने के लिए कोई थर्ड आई की जरूरत है नहीं, साफ साफ चीजें दिख रही है। और नीतीश कुमार का जो स्टाइल है पॉलिटिक्स करने का, कि वो दबाव में होते हुए भी अपने ऊपर दबाव आने नहीं देते हैं। जैसे कि आपने क्रिकेट में देखा होगा कि कोई भी प्लेयर जो है वो उसका परफॉर्मेंस यदि खराब हो रहा होता है, जब वो पिच पे आता है खेलने, तो बॉलर चाहता है, विपक्षी टीम चाहता है कि उसको हम दबाव डालें, बाउंसर मार के उसको हम अंडर प्रेशर कर दें। लेकिन जो खिलाड़ी, जो रियल में जो खिलाड़ी होता है, बैट्समैन होता है, वो कमजोर, जो मजबूत बॉल आता है उसको सम्मान देता है, कमजोर बॉल पे बाउंड्री मार के कॉन्फिडेंस को वापस करता है, विपक्षी खेमे को डाउन करता है। नीतीश कुमार यही करते रहे हैं बीजेपी के साथ। जब भी वो थे, बीजेपी जब भी उन पर प्रेशर क्रिएट करने का प्रयास करती थी, तो प्रेशर तो वो लेते थे, लेकिन कुछ कुछ ऐसा स्टेप वो ले लेते थे जिससे कि बीजेपी भी भौचक रह जाती थी कि आखिर यदि नीतीश कुमार इतना कमजोर हैं और उनके पास में कोई विकल्प नहीं है, यानी बीजेपी ये समझती थी कि बिना विकल्प के नीतीश कुमार इस तरह का स्टेप ले नहीं सकते। अभी सेम स्थिति आरजेडी कर रही है, जिस तरह से बीजेपी प्रेशर बना रही थी
नीतीश कुमार पर बनाती थी, उसी तरह से आरजेडी अभी नीतीश कुमार पर प्रेशर बना रही है हर तरह से। या तुम सीएम का कुर्सी जो है आप ट्रांसफर कीजिए तेजस्वी यादव को, यदि आप सीएम का कुर्सी ट्रांसफर जब तक नहीं करते हैं तब तक हमारी संख्या ज्यादा है, तो उस हिसाब से भी हम जो चाहेंगे सरकार में वही होगी। आरजेडी इस तरह से प्रेशर क्रिएट करने का प्रयास कर रही है, तो नीतीश कुमार बाउंस बैक कर रहे हैं ताकि आरजेडी को ये मैसेज जाए कि नीतीश कुमार के पास अभी भी ऑप्शन है। यदि हम नीतीश कुमार पर प्रेशर क्रिएट करने का प्रयास करेंगे तो वो कोई भी ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, इसलिए ये सब नीतीश कुमार कर रहे हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि सुशील कुमार मोदी ने साफ तौर पे कह दिया कि अब कितनों नाक रगड़ ले, नीतीश कुमार की एंट्री एनडीए में नहीं होगी। तो ये आप इसको ऐसे समझिए कि आरजेडी और बीजेपी दोनों मिलके नीतीश कुमार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी भी देख रही है कि इससे बढ़िया मौका अब नीतीश कुमार को दबोचने का, नीतीश कुमार को खत्म करने का मेरे पास तो नहीं आ सकता है। जो हमारे साथ नीतीश कुमार ने किया है उसका बदला लेने का ये अवसर है। आरजेडी को तो बदला लेना ही है, क्योंकि आप जानते हैं कि आरजेडी आज की तारीख में और आज तक आरजेडी को, खासकर लालू परिवार को, आरजेडी में तो लालू परिवार को जितना नीतीश कुमार ने नुकसान पहुंचाया है, डैमेज किया है, उतना कोई अन्य न नेता किया है न बीजेपी की है। भले ही लालू यादव बीजेपी के खिलाफ हो, तो स्टैंड आप जान रहे हैं क्यों वो स्टैंड लेते हैं, ताकि जो मुसलमान हमारे साथ चिपका रहे। लेकिन नीतीश रियल में यदि कोई दुश्मन है आरजेडी का और लालू प्रसाद यादव का, तो वो नीतीश कुमार है। और इसको लालू यादव भली भांति जानते हैं और वो जान रहे हैं कि यही समय है नीतीश कुमार को सेटल करने का, यही समय है नीतीश कुमार को सेटल करने का। तो वो जो पुरानी कहावत है कि दो दुश्मन जो है वो आपस में दोस्त बन जाता है किसी एक दुश्मन को ठीक करने के लिए। बीजेपी आरजेडी के बीच में एक म्यूचुअल हम ये नहीं कह रहे हैं कि दोनों के बीच में कोई खास रणनीति बन के नीतीश कुमार को प्रेशराइज करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, समझ है कि तुम्हारा भी दुश्मन यही है, मेरा भी दुश्मन यही है, हम दोनों को इससे बदला लेना है और इसका ये सबसे कमजोर समय है, तो इस तरह से इसको करो कि ये डैमेज हो जाए। तो यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। इतना मेरे को जो सेंस जी। एक महत्वपूर्ण सवाल राजीव ये है कि तेजस्वी यादव तो अब चार्जशीटेड हो गए हैं जमीन के बदले नौकरी के मामले में। क्या नीतीश कुमार के लिए असहज स्थिति है और क्या नीतीश कुमार के लिए आसान होगा चार्जशीटेड तेजस्वी यादव को अपने मंत्रिमंडल में बनाए रखना? हालांकि जेडीयू तो अभी तेजस्वी यादव के साथ खड़ी है, ललन सिंह से लेकर तमाम बड़े नेता। नहीं, यही तो नीतीश कुमार, यही तो पॉलिटिक्स है, यही तो समझने की बात है कि बीजेपी, ये टाइमिंग को देखिए आप टाइमिंग को देखिए कि किस समय जो है ये चार्जशीट जो है तेजस्वी यादव पे हुआ है। यही तो घेरने की कोशिश है नीतीश कुमार को, यही तो असहज करने की कोशिश है। लोग जो कहते हैं आजकल कि बीजेपी की भाषा, तो आपको क्या कहते हैं कि आपके जो सुनील कुमार हैं जिनकी आप चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आज तक तो मैंने भाषा सुना, तमिल भाषा सुना, मैथिली सुना, भोजपुरी सुना, लेकिन बीजेपी की क्या भाषा होती है मेरे को समझ नहीं है। तो बीजेपी की भाषा क्या है ये समझ नहीं है। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि एक तरह से बीजेपी का सपोर्ट नहीं है तो क्या है। आरजेडी के लोग कहते हैं बीजेपी की भाषा, ये ठीक है। असहज करने की कोशिश हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार असहज हैं या होंगे, क्या देख रहे हैं आप? नीतीश कुमार तो अभी अपने जीवन पॉलिटिकल लाइफ के कैरियर के सबसे प्रेशर वाले दौर से गुजर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि वो जो होता है ना कि आप बहुत ही प्रेशर में हैं, लेकिन आप ऐसा कुछ एक्ट कर देते हैं इस तरह ताकि लोगों को ये लगे, या आप पे जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है उसको लगे कि ये प्रेशर में नहीं है और इसके पास में विकल्प खुला हुआ है। यदि इस पे हम प्रेशर क्रिएट करेंगे तो ये दूसरे विकल्प की ओर जाएगा। इसलिए बीजेपी ने साफ तौर पे क्लियर करवाया सुशील कुमार मोदी से कि अब आपकी एंट्री बीजेपी में नहीं होगी। यानी कि आरजेडी को यह संदेश दिया लालू यादव को कि आप इस पे नकेल कसिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नीतीश कुमार की जितनी है, जो भी आपको बदला लेना है आप लीजिए, हम अब लेने वाले नहीं है। तो मैसेजिंग साफ है। और इधर तेजस्वी यादव पर जो चार्जशीट है, इससे ये है नीतीश कुमार पे एक तरह का
प्रेशर है बीजेपी क्रिएट कर रही है, या आप इससे इस्तीफा लो या अपने स्टैंड, यानी कि जो भी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी जिसको कहते हैं ना, इमेज कहते हैं, उसको बीजेपी नीतीश कुमार के पास जो बची है उसको खत्म करना चाह रही है कि ठीक है जी, ठीक है राजीव, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ कृष्णा श्रुतिधर हैं, जेडीयू के युवा नेता हैं। कृष्णा जी, सवाल तो राजनीतिक सवाल तो आपसे होगा ही, लेकिन शेरो शायरी बड़ी अच्छी करते हैं आप, तो बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात पर पहले कुछ सुनाइए। माना जनता को बरगलाकर चंद वोट महज वो लाएंगे, लेकिन विकास पुरुष वाला वो जिगर कहां से लाएंगे। ताल ठोक कर बता दिया अपराध क्या गांव को, बड़े बड़े माफियाओं और दुनिया के दादाओं को। हर एक कार्यकर्ता है यहाँ से जग, हर पल विकास का बयार है। भूल जाओ अब दूसरा राज्य, विकास पुरुष का बिहार है। जो असंभव हो संभव उसको करके हम दिखलाते हैं, शराबबंदी करके हम अमन चैन ले आते हैं। देश हमारा मानता है बिहार के इशारों को, दुनिया लोहा मान चुकी है श्री नीतीश कुमार के कार्यों को। कारण क्या है, अब बिहारी दुनिया में छा जाते हैं, जहां भी जाते विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और जो कर सकती है समस्त दुनिया वो हम भी अब कर सकते हैं, क्योंकि हर बिहारी के सीने में श्री नीतीश कुमार जी रहते हैं। देखिए सर, वर्तमान जो परिवेश चल रहा है, तो कुछ एक आध नेता लोग जो बयान दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया है कि वो उनका निजी बयान हो सकता है, पार्टी से पार्टी को इस चीज से कोई सरोकार नहीं है। निजी बयान होने से क्या दुधा भत्ता हो जाता है, जिसको हम लोग बचपन में सुनते आ रहे थे। सुधाकर सिंह का भी निजी बयान है, नीतीश कुमार को शिखंडी कह रहे हैं। आरजेडी के विधायक हैं, सुधाकर सिंह की ये पहचान है ना। और दूसरी पहचान ये है कि आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके बेटे हैं सुधाकर सिंह, और जो सुनील सिंह हैं वो लालू परिवार के करीबी हैं। आरजेडी के एमएलसी हैं, सिर्फ ये पहचान नहीं है, लालू परिवार के करीबी हैं, ये पहचान है सुनील सिंह की। और वो आपकी पार्टी के बड़े नेता, नीतीश कुमार के करीबी नेता, पार्टी के जो मंत्री हैं पार्टी के कोटे से, अशोक चौधरी, उनके बारे में कह रहे हैं कि उनके हाथ खून से सने हुए हैं, लालू यादव का पैर पकड़ते हो। उन्होंने देखा क्या चल रहा है महागठबंधन में। देखिए सर, उन्होंने इस चीज को बहरहाल स्पष्ट कर दिया कि ये उनका निजी बयान है, पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है। और पहले भी सर ये चीज कहा गया था कि आरजेडी के तरफ से वही बयान मायने रखेंगे जो आरजेडी के शीर्ष नेताओं की तरफ से दिए जाएंगे, अर्थात तेजस्वी यादव जी और लालू यादव जी की तरफ से दिए जाएंगे। देखिए सर, कुछ लोग होते हैं जो बीजेपी के एजेंडा को साधने का प्रयास करते हैं। तेजस्वी यादव नहीं मायने रखेंगे वही बयान जो तेजस्वी यादव, लालू यादव की तरफ से दिए जाएंगे। तो इसका मतलब क्या यह माना जाए कि कोई भी नेता आरजेडी का कार्यकर्ता स्वतंत्र है नीतीश कुमार के खिलाफ, आपकी पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ कुछ भी बोलने के लिए, और आपकी पार्टी के कोई भी नेता स्वतंत्र है आरजेडी के नेताओं के खिलाफ कुछ भी बोलने के लिए, ऐसा होता है क्या? नहीं, निश्चित रूप से सर ऐसा नहीं होता है। देखिए, ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, अनुशासित तरीके से उन्हें इस चीजों को रोकना चाहिए। जिस प्रकार पिछले दिनों सुधाकर सिंह जी का प्रकरण हुआ था, हमारी पार्टी ने संज्ञान लिया था, और उसके बाद आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने भी उन्हें, उनकी पार्टी ने भी आधिकारिक तौर पर उन्हें जो है शोकॉज नोटिस भेजा था, और जिसके बाद वो चुप हुए थे। तो देखिए महागठबंधन नहीं, उस शोकॉज नोटिस का क्या हुआ कृष्णा जी? उस शोकॉज नोटिस का क्या हुआ? आरजेडी को आरजेडी सुधाकर सिंह के जवाब से संतुष्ट है कि असंतुष्ट है, बताना चाहिए। शोकॉज नोटिस का जवाब तो सुधाकर सिंह ने दे दिया, आरजेडी अभी क्लियर ही नहीं कर रही है कि संतुष्ट है या नहीं संतुष्ट है। सर मैं समझता हूँ ये काफी उनका व्यक्तिगत और उनके पार्टी का अंदरूनी मामला हो जाता है। लेकिन दूसरी बात जहां तक रहा कि जिस वो बयानबाजी कर रहे थे, वो बयानबाजी का दौर अब रुक गया है। महागठबंधन सर देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिसके संयोजक बने हैं, मुख्यमंत्री जी ने बिहार ने जो सर एक एग्जाम्पल सेट करने का काम किया है, ना केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में। तो इस चीज को देखते हुए बीजेपी के लोगों के राजनीतिक पेट में दर्द हो रहा है। वो जान रहे हैं कि अगर महागठबंधन इसी मजबूती से काम करती रही तो राजनीतिक रूप से अकाल मृत्यु का शिकार हो जाएंगे वो। ठीक है, जल्दी जल्दी कृष्णा जी एक बार और आपके पास आएंगे, समय की कमी है। राजीव कुछ कह रहे थे आप? नहीं, हम कह रहे थे कृष्णा जी जेडीयू से जुड़े हुए हैं तो उनको गलत बयान नहीं देना चाहिए। संयोजक कन्वेनर नीतीश कुमार कब बन गए महागठबंधन के? ये कब इसका नोटिफिकेशन आ गया? ये तो हम लोग की जानकारी में नहीं है। नहीं, संयोजक की बात नहीं है सर, वो सबको एक कर रहे हैं, माफ करिएगा स्लिप ऑफ टंग हुआ था। आपने कहा कि संयोजक बनने एक गलत बयान नहीं, गलत बात नहीं करनी चाहिए, गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए। नहीं, संयोजक नहीं, वो सबको एकजुट कर रहे हैं मार्गदर्शक। ठीक है, दूसरी बात
दूसरी बात, आप जिस विधायक की बात ये कर रहे हैं, सुधाकर सिंह की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार इतने प्रेशर में है, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। ये उनके पॉलिटिकल कैरियर में पहली बार हुआ है कि उनके गठबंधन की पार्टी का कोई विधायक जो है, कोई व्यक्ति जो है इस तरह का उनपे आरोप लगाए और वो कुछ भी ना करने की स्थिति में हो। यदि ये आप सोच सकते हैं, आज से 5 साल 7 साल पहले यदि नीतीश कुमार के इस तरह बीजेपी के साथ जब वो थे, इस तरह का कोई बयान देता तो क्या कर देते नीतीश कुमार, क्या से क्या कर देते। आप चीजों को छुपा नहीं सकते। एक इन्होंने कहा, कृष्णा जी ने कहा कि अब उनकी बयान बंद हो गई, तो एक चैनल बंद हुआ, दूसरा चैनल शुरू हो गया। सुनील कुमार सिंह ने अब चैनल, उनका चैनल शुरू हो गया। हर कोई जानता है कि सुनील कुमार सिंह कुछ बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या, लालू यादव बोल रहे हैं। सुनील कुमार तो क्या राजीव ये माने कि दोस्ती दरक गई है या दोस्ती दरक रही है या फिर डैमेज कंट्रोल की स्थिति में है अभी भी मामला? ये दोस्ती मेरे हिसाब से, मेरे नजरिए से दोस्ती कभी थी ही नहीं, दोस्ती कभी हो ही नहीं सकती है। मैंने आपको क्या कहा कि लालू यादव को सबसे ज्यादा डैमेज पॉलिटिकली और व्यक्तिगत तौर पे यदि किसी ने किया है तो नीतीश कुमार ने किया है। हमसे और आपसे ज्यादा वो समझते हैं, जानते हैं, महसूस करते हैं। तो ये दोस्ती कैसे हो सकती है? ये तो सर टाइम बिंग की बात थी, बस हो गया। उन्होंने कहा था कि तेजस्वी को वो मुख्यमंत्री बनाएंगे, बना नहीं रहे हैं, तो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, असहज स्थिति में उनको लाने का प्रयास किया जा रहा है। एक दूसरा खेल भी हो रहा है राजीव। भारतीय जनता पार्टी कई दलों को अपने साथ लाने में जुटी हुई है। चिराग पासवान से आज नित्यानंद राय ने मुलाकात की है। माना जा रहा है कि चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री तय है। मंत्री बनने जा रहे हैं। चिराग पासवान के मंत्री बनने से, उनके एनडीए में जाने से बिहार की राजनीति पर क्या असर होगा? नहीं, बिहार की राजनीति पे तो सीधा सा असर देखिए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अभी भी एनडीए के साथ चिराग पासवान थे। जो भी चुनाव हुआ है उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चिराग पासवान ने बीजेपी की मदद करी है। चिराग पासवान के साथ अपना टेस्टेड एंड ट्रस्टेड वोट बैंक है, पासवान जाति का वोट है, जो कि वो जिधर जाते हैं, जाएंगे या जाते रहे हैं, 50 to 60% वोट को ट्रांसफर कराने की स्थिति में रहे हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद जब वो अकेले चुनाव लड़े तो उसका करीब करीब 80 से 90% वोट उनके साथ गया, जहां जहां उनका कैंडिडेट था। लेकिन जब गठबंधन में आने के बाद 50 से 60% के बीच में उनका वोट ट्रांसफर होता है। यदि वो एनडीए के खेमे में आते हैं तो एनडीए बीजेपी को दो फायदा होगा। एक, ये नेशनल लेवल पर ये होगा कि एक जो रामविलास पासवान जो कि दलित के नेशनल लीडर माने जाते थे और थे भी, उनकी जो पार्टी है, जो उनका बेटा चला रहा है, वो पार्टी अब एनडीए में कह सकते हैं कि उसको विधिवत तौर पे कहिए वो जुड़ गई, एक मैसेज चला जाएगा। दूसरी बात, बिहार में जमीनी लेवल पे, जमीन लेवल पे जो है वो बीजेपी मजबूत होगी, एनडीए मजबूत होगी, सीधा सा मतलब है। और तीसरी बात एक और है, जी तीसरी बात एक और है, जी राजू बताइए। नहीं बताइए। तीसरी बात यह भी है कि यदि चुनाव से पहले, यानी कि लास्ट एक्सटेंशन है, यानी कि अब चुनाव में पार्टी जाएगी, देश चुनाव में जाएगा, उसके पहले चिराग पासवान यदि बीजेपी से जुड़ जाते हैं तो एनडीए के बीच रहते हुए सीट शेयरिंग जो होगा, वहां पर बहुत ज्यादा चिराग पासवान प्रेशर क्रिएट करने की स्थिति में नहीं होंगे बीजेपी के ऊपर। यदि वो गठबंधन से बाहर रहते हैं, एनडीए से बाहर रहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा ऑप्शन खुला रहेगा। अब जब वो गठबंधन में आ जाएंगे तो उनकी विश्वसनीयता जो है वो कमजोर हो जाएगी। लोग यही कहेंगे कि पहले से भी इनके ऊपर आरोप था कि ये बीजेपी के ही अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करते हैं और ये साबित हो गया। तो इसलिए भी बीजेपी चाहती है कि थोड़ा इनको जो है इनकी विश्वसनीयता जो है उसको कम किया जाए। साथ साथ नीतीश कुमार की विश्वसनीयता जो है वो बीजेपी कमजोर कर रही है। तो चिराग, बीजेपी का यही तो बीजेपी की पॉलिटिक्स है, जो उनके साथ है उसको भी कमजोर करना है और जो बाहर है उसको तो खत्म करना ही है। जी, तो कृष्णा जी आखिरी टिप्पणी आपसे लेना चाहेंगे। जो कुछ चल रहा है बिहार में और आरजेडी जेडीयू के बीच जिस तरह का चल रहा है, उसके बाद भी आप यही कहेंगे कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है?
जी, निश्चित रूप से देखिए, कुछ एक आध लोग अगर महागठबंधन की जड़ में मट्टा डालने का प्रयास करते हैं तो मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, और ना वो लोग दिशा निर्देश तय करेंगे कि महागठबंधन किस तरफ जाएगा, या उनके विवादित बयान देने से महागठबंधन कमजोर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। फूंक के सर कोई पहाड़ नहीं उड़ा सकता है, पहाड़ को उड़ाना नहीं जा सकता है फूंक करके। उसी प्रकार महागठबंधन पहाड़ की तरह, चट्टानी एकता की तरह मजबूत है। अगर कोई एक आध नेता उस पर विवादित बयान देते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, बीजेपी के एजेंडा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साधने का प्रयास करते हैं, तो मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि महागठबंधन पूरी एकता के साथ काम कर रही है। जिस प्रकार बीजेपी का मोनोपोली रहा है डिवीजन पॉलिटिक्स का, निश्चित रूप से पूरे देश में इस बार हम लोग कड़ा प्रहार करने वाले हैं। तो चलिए, हमारे साथ राजीव थे और हमने आपको बताया कि बिहार की राजनीति की बहुत बारीक समझ रखते हैं, और जाहिर तौर पर राजीव ने जिस तरीके से बिहार के मौजूदा सियासी हालात को समझाया है, आप दर्शकों को कई सवालों के जवाब मिले होंगे। कृष्णा हमारे साथ थे, जेडीयू के मुखर नेता हैं, युवा नेता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और पार्टी का पक्ष रख रहे थे। दावा यह है कि अब भी महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। तो कृष्णा जी, आपका भी और राजीव आपका भी विशेष तौर से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।